CSIR DNA फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कामयाबी और मुस्तकबिल। हर फर्द के डीएनए की तरतीब का कुछ तनासुब मुनफरिद होता है। ऐसी तहकीकात मौजूद हैं जो इस तरह के मुनफरिद डीएनए की तरतीब को तलाश कर सकती हैं और इनफरादी तौर पर मखसूस डीएनए प्रोफाइल तैयार कर सकती हैं। सालमियाती हयातियात की तकनीकों के जरिए इसे बैंड के तौर पर तस्वुर किया जा सकता है। 1988 में CSIR CCMB के साइंसदानों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए मकामी जांचें तैयार की और इस तकनीक को सार्फिन तक पहुंचाया। इस तरह हिंदुस्तान अपनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोब तैयार करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया। यह तकनीक सांपों में जिन्स के तयन की मॉलिक्यूलर बुनियादों पर की गई एक बुनियादी जांच का नतीजा थी। यह प्रोब हिंदुस्तानी क्रेट सांप के माइनर सैटेलाइट डीएनए से हासिल की गई और उन्होंने पाया कि सांपों पर की गई तहकीकात इंसानी डीएनए पर भी काम कर सकती हैं। साइंसदानों ने इन तहकीकात का इस्तेमाल करते हुए इनफरादी मखसूस डीएनए बैंडिंग पैटर्न हासिल किया। इस तरह इसे लोगों की शनाख्त कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि लोगों के फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग को ज्यादा रिवायती तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। 1991 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शवाहिद केराला हाईकोर्ट में पेटर्निटी तनाजा केस में पेश किए गए और हिंदुस्तानी अदलिया की तारीख में पहली बार इसे अदालत में एक मोतबर सबूत के तौर पर कबूल किया गया। इसके बाद से CSIR CCMB ने इस देसी तकनीक का इस्तेमाल सैकड़ों मामलात में किया है, जिनमें विलादत के तनाजात, गुमशुदा बच्चों की शनाख्त, मस्कशुदा लाशों की शनाख्त, जचकी वार्डों में बच्चों का तबादला, रेप और कत्ल के मामला शामिल हैं। इसमें मरहूम वजीर आजम श्री राजीव गांधी के कत्ल, पंजाब के वजीर आला का कत्ल, नैना सानी के तंदूर कत्ल केस और स्वामी प्रेमानंद स्कैंडल का पर्दाफाश करने के सनसनीखेज मामला शामिल हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के डाटा को गैर तासुबी, गैर मनगढ़ंत और 99.9% दुरुस्त समझा जाता है। कानूनी अदालतें कबूल करती हैं कि कोई भी दो अफराद के डीएनए का मयार एक जैसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी की कामयाबी की बुनियाद पर साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत हुकूमत हिंद के महकमा बायोटेक्नोलॉजी ने एक अलहदा खुदमुख्तार इदारा सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक CDFD कायम किया है। मरकज तहकीकाती एजेंसियों से बाकायदगी से अफराद की डीएनए शनाख्त कायम करने के लिए नमूने हासिल करता है। CDFD और CSIR CCMB अदालत के जजों के साथ मजबूत बॉन्ड्स बरकरार रखते हैं ताकि उन्हें यह समझाया जा सके कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। इसके अलावा मुल्क में तकरीबन 30 दीगर रियासती और मरकजी कानूनी लेबोरेटरीज हैं जो अब इस तरह के टेस्ट कर सकती हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कामयाबी इन इलाकों में देखी गई है। अमूमत और वालदियत का कयाम, लापता बच्चे और मस्कशुदा लाश की शनाख्त, रेप, कत्ल और कत्ल के मुकदमात में मुजरमों की शनाख्त, इमिग्रेशन के मकासद, फार्मी जानवरों का निस्बाती तज्जिया, एनब्रीडिंग तशखीस, पौधों की किस्म की शनाख्त, हयातियाती नमूनों की स्कैनिंग, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक, जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़, हयातियाती तनव्वो का तहफ़्फ़ुज़। यह नोट करना भी जरूरी है कि टेक्नोलॉजी फर्द की शनाख्त उनके डीएनए के सिर्फ एक बहुत ही छोटे मुतगय्यर इलाके की जांच करके कायम करती है। यह उनकी तिब्बी तारीख या नस्ली पस मंजर जैसी किसी भी मालूमात का बाइस नहीं बनता। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुस्तकबिल। हिंदुस्तान ने अदालती मुकदमात के मुलजमान और मुजरिमों में जुर्म साबित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया है। ताहम टेक्नोलॉजी बेकसूर मुश्तबा अफराद और मुजरिमों की बेगुनाही साबित करने में भी यकसा तौर पर कारआमद साबित हो सकती है। लोगों को गलत सजाओं से बचाने के लिए हिंदुस्तान ने अभी तक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है। हिंदुस्तानी कानूनी निजाम में भी बहुत महदूद हिस्से हैं जिनमें डीएनए का जिक्र है। यह जहां भी है, यह सिर्फ उन तरीक़ेकार और हालात की बात करता है जिनके तहत मुल्जिम और मुतासरा से डीएनए के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। हिंदुस्तानी कानूनी निजाम अभी तक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को तस्दीक के तौर पर कबूल करता है, हतमी सबूत के तौर पर नहीं। सबसे बड़ी रुकावटें नमूना जमा करने और डाटा जखीरा करने के जवाबित की कमी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डाटा के पास मौजूद मालूमात की नौइयत के बारे में वजाहत की कमी है। टेक्नोलॉजी राजदारी, वकार, मासूमियत के मफरूजे, सेहत और दीगर के हक की खिलाफवर्जी का खौफ भी लाती है। इससे मुआशरे में अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है। डाटा कब तक दस्तयाब रहेगा और दूसरे मामलात में लोग इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें तजाद है। मुल्क में डाटा फ्रॉड के केसेस सामने आए हैं। इन सबको मिलाकर देखा जाए तो हिंदुस्तान में सिर्फ 2-3% कानूनी मामलात ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से फायदा उठाते हैं। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 नामालूम लाशें हैं। हर साल तकरीबन 1 लाख बच्चे लापता हो जाते हैं। ये सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फायदा उठा सकते हैं अगर जवाबित ज्यादा मुनज़्ज़म हो।
ہندوستان میں موجودہ ڈی این اے بل ڈاٹا اور متعلقہ معاملات کے معیار، درستگی اور حفاظت کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد ڈی این اے ریگولیٹری بورڈ قائم کرنا ہے جو ٹیسٹنگ لیبز اور ڈی این اے ڈیٹا بینکوں کے قیام اور کام کے لیے رہنما اصول، معیارات اور طریقہ کار وضع کرے گا۔ ملک کو امید ہے کہ بل موجودہ بہت سے خلا کو دور کرے گا تاکہ ڈی این اے فنگر پرنٹنگ ٹیکنالوجی منتخب کیسز سے آگے بڑھ جائے اور قانونی طریقہ کار میں ایک باقاعدہ معمول بن جائے۔